आप सभी। पति पत्नी के रिश्ते को लेकर फिर से हम आपसे डिस्कशन करेंगे और बताएंगे कि बहुत सारे लोगों की जो घर गृहस्थी की जीवन है वो बहुत डिस्टर्ब हो रही है इस ज्ञान में चलकर। मुझे एक बात बताइए कि आप इतने सालों से जैसे ज्ञान में बताया जाता है कि 5,000 वर्ष के बाद भगवान लास्ट में आते हैं, जब दुनिया विनाश की कगार पे खड़ी रहती है, अति के भी अंत में आते हैं। या इस पूरे जन्मों में तुमने ज्ञान तप किया, तपस्या की, तीर्थ करे और सब कुछ करा। इसके बाद अब भगवान थोड़े से समय के लिए आएंगे तो तुमसे ये थोड़ी कहेंगे कि तुम ब्रह्मचारी जीवन जियो और रोज ये करो वो करो। वो तो तुमसे आएंगे, तुम इतनी समय से बिछड़े हुए हो तो प्यार करेंगे, तुम्हें सहानुभूति देंगे। तुम इतने समय से तकलीफें उठा रहे हो, तीर्थ कर रहे हो, वेद शास्त्र पढ़ रहे हो, भगवान को ढूंढ रहे हो उनसे मिलने के लिए, और वो आएंगे तो तुम्हें बैठ के इतना लंबा चौड़ा ज्ञान थोड़ी सुनाते रहेंगे बैठ के रोज रोज की ये सब करो। परमात्मा की एक झलक ही काफी होती है तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश करने के लिए। तो इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत क्या है? अब देखिए, 7 डेज के कोर्स बनाए गए हैं जिसमें आत्मा का परिचय दिया जाता है, दूसरे दिन परमात्मा का, फिर 3 लोकों का, उसके बाद फिर सृष्टि चक्र का, उल्टे वृक्ष का और 84 जन्मों का, ये सब देने के बाद लास्ट में मेडिटेशन का दिया जाता है। और इस बीच तुमसे कहा जाता है कि खान पान की शुद्धि कीजिए, ब्रह्मचारी जीवन जीने की कोशिश कीजिए, नियमित रूप से अमृत वेला कीजिए, नियमित रूप से मुरली पढ़िए, और ये सब अगर आप करेंगे तो भगवान में आपका मन लगेगा। अब आप बताइए कि इसके अलावा क्या जीवन में कोई चीजें जरूरी नहीं है? लोग घरों में रहते हैं, घरों में उनके लिए क्या जरूरत नहीं होती गृहस्थियों की लाइफ में। एक ब्रह्मचारी जीवन ही उनके जीवन का उद्देश्य नहीं है। एक साधारण सा जो परिवार होता है, या कोई भी साधारण हो या वीआईपी हो, कोई भी परिवार होता है, घर परिवार होता है, उनके रिश्तेदार होते हैं, समाज में भी उनका उठना बैठना होता है, सब चीजें होती हैं, सब चल रहा होता है। घर में पूजा पाठ भी होती है, हर एक व्यक्ति के अपने कोई इष्ट देवी देवता होते हैं, कोई उनके समाज के गुरु होते हैं, कोई ऐसे होते हैं जिनसे उन्होंने नामदान ले रखा है, या उनके घर के शुभ कार्यों में वो उनसे पूछते हैं, ज्योतिष वगैरह ये सब कुछ उनका सब पहले से चलता रहता है। अब अचानक से वो इस ज्ञान में चल पड़ते हैं, 7 डेज का कोर्स कर लेते हैं। कोर्स करने के बाद फिर वो धीरे धीरे यहाँ के नियम कायदे हैं वो फॉलो करते हैं। अब एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि वो उस नियम को फॉलो क्यों करते हैं। बात यहाँ ये आती है कि क्यों करते हैं उस नियम को फॉलो। क्योंकि उन्हें बता दिया जाता है, जैसे एक, आप बहुत सिंपल तरीके से समझिए, जैसे एक विद्यार्थी है, बचपन से उसने लक्ष्य बनाया है कि मुझे डॉक्टर बनना है। और एक कोई विद्यार्थी जिसको इंजीनियर बनना है, कोई है जिसे साइंटिस्ट बनना है, किसी को नासा में जाना है, किसी को डीआरडीओ में जाना है, तो वो उसी सीट पर पोजीशन को मद्देनजर रखते हुए अपनी पढ़ाई शुरू करता है। उसके लिए उसको जो भी किताबों की ज़रूरत होती है वो खरीद लेता है, इंटरनेट पे भी उससे संबंधित चीज़ें सर्च करता है, और दिन रात मेहनत करके वो उस पद को पाने की पुरुषार्थ करता है। तो यहाँ भी एक रॉयल्टी का नाम दिया है कि भगवान यहाँ पढ़ा रहा है, और भगवान जब पढ़ाएगा तो तुम्हें देवी देवता बनाएगा। वो देवी देवता कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में रहते हैं। अब स्वर्ग तो हमने किसी ने देखा नहीं है। अब स्वर्ग में रह के वो क्या करते हैं? वो बहुत अच्छा जीवन जीते हैं। जो नारी होती है वो 16 कला संपन्न होती है, वो जो नर होता है वो भी 16 कला संपन्न होता है। दोनों की जो वेशभूषा होती है, जो पर्सनालिटी होती, बॉडी होती है, वो बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव होती है। उनके अंदर कोई बुराई नहीं होती है। अब नर और नारी तो स्वर्ग में भी है। अब कहते वहां पवित्र है, तो इसका क्या प्रमाण है? ये लोग कहते हैं कि इसका प्रमाण मोर है, क्योंकि श्री कृष्ण के मस्तिष्क में मोर का पंख लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण पवित्र है, और मोर भी कलयुग में है और वो भी पवित्र है। क्योंकि मोर जो अंडा देता है वो मोर मोरनी जो होते हैं उनका जो है ब्रह्मचारी जीवन रहता है, और मोर उसके आंसू निकलती है और ऐसे वो अंडा देता है। अब इंटरनेट पे आप सर्च कर लीजिए कि मोर और मोरनी जो है दोनों का बीच संबंध बनाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों पवित्र हैं। इंटरनेट पे आपको लाखों वीडियो ऐसे मिल जाएंगे जो मोर और मोरनी के संबंध बनाते हुए वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो ये लॉजिक भी बिल्कुल सरासर गलत है कि श्री कृष्ण के मस्तिष्क पे जो
पंख लगाया है वो बिल्कुल प्योर है या उस पक्षी का है जिनका कभी मिलन नहीं हुआ है। अब मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि वो भी विकारी है, विकार की बात नहीं है। आप एक बात को समझिए, आपसे कहा गया है कि भगवान आपको सृष्टि के अंत में मिलेंगी, ठीक है। उससे पहले आप क्या कर रहे थे? सतयुग में आप जीवन जी रहे थे सर्वगुण संपन्न वाला। द्वापर से आप भक्ति पूजा पाठ वीरत तप जप सब कुछ करने लग पड़े। अब कलयुग में भी भगवान आके आपको कष्ट देगा क्या? आप खुद से पूछो जरा। है? भगवान लास्ट में आपको मिलेगा, आपसे आपको बैठ के 100 वर्षों तक ज्ञान सुनाता रहेगा। ऐसा सब कुछ है। और ये एक बात और, कोई साधारण सा व्यक्ति उठ के आपके पास आएगा, वो कहेगा ईश्वर ने मुझे साक्षात्कार दिया है। ज्ञान कौन सा है? गीता का। गीता का खंडन कर दिया, शिव ने सुना दी। वहीं आपको कहते हैं कि मेरे अंदर परमात्मा आया है, मैं ही अर्जुन हूँ। उन्होंने खुद को अर्जुन बना लिया। फिर वेद शास्त्र किसके हाथ में है? ब्रह्मा के, तो खुद को ब्रह्म बना लिया। फिर मैं ही विष्णु बन जाऊंगा, पालन करूंगा। फिर जब सृष्टि का विनाश हो रहा होगा तो मैं ही शंकर बन जाऊंगा, सबका विनाश करूंगा। तो एक व्यक्ति उठ के आता है हम सभी के बीच में से और वो अपने आप को ब्रह्मा विष्णु महेश कहना शुरू कर देता है। और तुम उसको फॉलो करना तो चलो यहाँ तक ठीक है, बहुत से लोग गुरु संतों को सबको फॉलो करते हैं, जीवन में नामदान लेते हैं, उनकी माला वगैरह फेरते हैं, यहाँ तक तो कोई बात नहीं है। लेकिन खुद को देवी देवता वो कह देते हैं। अब यहाँ बहुत से लोग मुझे कहते हैं भिखारी हो, भिखारी औरत मुझे कह रहे थे। अभी मैं बताती हूँ भिखारी की परिभाषा क्या होती है। एक का लड़का लड़की जो समाज में जवान हो जाते हैं, उनका लड़के का परिवार और लड़की का परिवार दोनों मिलते हैं, आपस में शादी ब्याह की बातें करते हैं। फिर एक पंडित को मुकर्रर करते हैं, उनकी कुंडलियां मिलवाते हैं, समय मुहूर्त सब फिक्स करने के बाद, अग्नि को साक्षी मानने के बाद उन दोनों का विवाह करवा देते हैं। वो दोनों आपस में धर्म पत्नी पति पत्नी हो जाते हैं, धर्म पत्नी, ठीक है। ये समाज ने कहा है, भगवान को भी उन्होंने साक्षी माना है, प्रकृति को भी साक्षी माना है, अग्नि के फेरे लिए ये सब कुछ। क्यों इन दोनों को इकट्ठा किया? ताकि वो अपना ग्रस्त जीवन जिए और परिवार आगे बढ़ाए। इन चीजों को गलत नहीं मानती है, ठीक है। अब वो अपना ग्रस्त जीवन जीते हैं, बच्चे करते हैं, संबंध बनाते हैं, तो ये बेकारों की बात कहाँ से आ गई? ये प्राकृतिक है, सामाजिक है, और वेद शास्त्रों में भी इसके बारे में उल्लेख है। तो एक तो ये कोई विकार नहीं हुआ। समाज भी शादी को अच्छा मानती है, गृहस्थ जीवन को अच्छा मानती है। वेद शास्त्रों में भी इसके बारे में उल्लेख किया गया है। गुरु साधु संत भी सब इन चीजों को मानते हैं। प्रकृति को और परमात्मा को साक्षी मानकर जोड़ा शादी के पवित्र बंधन में बनता है। वो आपस में ग्रस्त धर्म पति पत्नी कहलाते हैं। इनका संबंध होता है, परिवार आगे बढ़ता है। तो इसमें कोई स्त्री या कोई पुरुष विकारी कैसे होगा? विकारी की परिभाषा क्या है? समाज, दुनिया, भगवान और खुद का मन भी कहता है कि अगर आप लोगों से छुप के, छुपा के, समाज से छुप के, ईश्वर से छुप के कुछ ऐसा गलत कृत्य करते हैं तो आपको खुद को भी शर्म आती है, और अगर किसी को पता चल जाए तो बदनामी होती है। दुनिया भी इस बात को गलत मानती, समाज भी इस बात को गलत मानते, रिश्ते संबंध भी वेद शास्त्रों में भी अपनी चोरी छुपे आपका जिससे संबंध भी नहीं हुआ है और आप एक दुनिया के लिए एक आइडल हैं, एक मार्ग प्रदर्शन करने वाले हैं, और आप चोरी छुपे गलत कृत्य कर लेते हैं, अपनी इंद्रियों पे आपको कंट्रोल नहीं है, वहां जाके आप कर लेते हैं और दूसरों को ज्ञान झाड़ते रहते हैं कि पवित्र बनिए, योगी बनिए, तो वो विकारी कहलाता है। साधारण सी भाषा में जब मैंने सफेद साड़ी पहनी, बैज लगाया और मैं लोगों को ज्ञान सुना रही हूँ, दिन में इधर उधर गांव देहातों में जा रही हूँ और रात में मैं काले काम कर रही हूँ, चोरी छुपे मेरा भी प्रेमी आ रहा है, मैं उसके साथ रंगवेलियां मना रही हूँ, तो ये विकारी कहलाता है।
दुनिया समाज के सामने, ईश्वर के सामने और जो समाज जिस रिश्ते को खुद प्रूव कर रही है, खुद भगवान, वेद शास्त्र सब, तो वो गलत कैसे हो गया? वो बेकार कैसे हो गया? तो मैं किस तरीके से तुमको बेकारी लग रही? मतलब काला मुँह करते रहो और सबसे कहते रहो पवित्र रहो और गलत-सलत काम करते रहो और सबसे कहते रहो ऐसे रहो। अपनी खुद की नज़रों में तुम गिरे रहो, गलत काम करते रहो, दुनिया को कहते दुनिया की नज़रों में देवी-देवता बने रहो, तो तुम महान हो। मतलब हम गलत करते रहते और ज्ञान सुनाते रहते, वाहवाही करते रहते। तुम्हें तो पता ही नहीं है कि हम अंदर से हमारा रूप क्या है। हम तो जो अपने बारे में वर्णन कर रहे हैं, वही तुम जान रहे हो, समझ रहे हो। तुम तो मुझे दीदी, देवी, लक्ष्मी, फलाना ढिमका पता नहीं क्या-क्या मानते रहते और हम गलत हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर मीठा बोलने वाला, हर अच्छा बोलने वाला, हर ज्ञान सुनाने वाला खुद उन चीज़ों को फ़ॉलो कर रहा हो। भिखारी उन्हें कहा जाता है। दुनिया समाज में जो घर गृहस्थी का जीवन है, वो बहुत ऊँचा होता है और इन सब चीज़ों को मानते हैं। दूसरी बात, भगवान इस धरती पर आए हैं, ठीक है। वो हम सब बच्चों से मिलने के लिए आएँगे। वो ये सब पाठ पढ़ाएँगे नहीं बिल्कुल, कि तुम ऐसे जीवन जियो, कि तुम ये सारी चीज़ें मत खाओ, कि झूठ मत बोलो, कि तुम ये मत करो। ये सब कुछ वो नहीं कहेंगे, क्योंकि जन्म जन्मांतर से तुम ही कहते हो ना, 84 जन्म मनुष्य लेता है और 21 जन्म तक वो प्रारब्ध भोगता है, उसके बाद फिर द्वापर युग से भक्ति पूजा पाठ शुरू कर देता है। जब भक्ति पूजा पाठ गृहस्थ ये सब कुछ वो शुरू ही कर चुका था, सब कुछ तीर्थ भी करे, ये सब कुछ करे, तो फिर परमात्मा आके दोबारा से उनको कष्ट क्यों देंगे? क्यों ये सब कुछ ज्ञान सुनाएंगे? मैं इन सब चीज़ों पे क्वेश्चन नहीं उठा रही हूँ, बल्कि उन गृहस्थी या उन कुमार कुमारियों से ये बात कर रही हूँ जो अपने परिवार के, अपने पति पत्नी के खिलाफ जाकर वो एक बीड़ा उठा लेते हैं कि देखो भगवान आए हैं, स्वर्ग की प्रारब्ध, अरे भगवान आएंगे, स्वर्ग स्वर्ग की प्रारब्ध देंगे, तो उसके लिए कोई शर्तें थोड़ी रखेंगे। ईश्वर क्यों कोई शर्तें रखेंगे? हम्म? घर गृहस्थी में जो व्यक्ति जी रहे हैं, जो घर संसार बसा रहे हैं, जो सब अपने हिसाब से चल रहे हैं, सामाजिक जो नियम कायदे हैं उनके हिसाब से चल रहे हैं, उनके घर परिवार भी तो खुशनुमा है। दूसरी बात है, अगर उनसे कहते हैं कि आप पति पत्नी को भाई बहन बनाते, कई इंटरव्यू में दीदियों से पूछा जाता है कि आप पति पत्नी को भाई बहन क्यों बना देते हैं, तो वो बड़े रॉयल भाषा में कहती हैं कि हम नहीं बनाते हैं पति पत्नी को भाई बहन। वो तो खुद ही आरती में गाते हैं कि माता पिता हम बालक तेरे, तेरी कृपा से शुभ घनेरे, और तुम माता पिता हम बालक तेरे, यानी भगवान माता पिता है, तो वो पति पत्नी दोनों खुद को बालक कह रहे थे। इस रिश्ते से वो खुद ही गाते हैं, हम नहीं बनाते। दूसरी बात, वो कहते हैं कि तुम पति पत्नी को ब्रह्मचारी जीवन के लिए क्यों प्रेरित करते हो, तो भी वो बड़ी रॉयल भाषा में कहती हैं कि हम कोई प्रेरित नहीं करते और ना ही उनके लिए कोई कंपलसरी है, ये तो उनकी अपनी खुशी है। अब कुछ भाई बहन आएंगे, कहेंगे हाँ दीदी ये तो हमारी खुशी है, तुम्हारी खुशी है, ठीक है, तुम समाज से अलग नहीं हो। तुम समाज में रहते हो, घर परिवार में रहते हो और दुनिया रिश्ते समाज में रहते हो, आना जाना होता है सोसाइटी में, काम व्यवहार में, सब जगह तुम्हारा होता है। और जब तुम इन सब चीज़ों से डिटैच होते हो तो तुम्हारे मिलने जुलने वालों को तो परेशानी होती है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि दुनिया का क्या है, वो तो कुछ ना कुछ परेशानी उन्हें होती है। हाँ होती है, लेकिन जिन परेशानियों पे हमारा कंट्रोल है, बस है, हम जिनको दूर कर सकते हैं, उन पर तो हम वर्क कर ही सकते हैं ना, जो हमारे हाथ में नहीं। अब हम यहाँ आप लोगों को समझा रहे हैं, अपनी आप बीती बता रहे हैं, क्लास करा रहे हैं, तो बहुत से भाई बहनों को उसमें दिक्कत हो जाती है। अब उन्होंने पूरी वीडियो सुनी नहीं, समझी नहीं, मंथन किया नहीं है और टाइटल थंबनेल पढ़ के ही वो उल्टा सीधा कमेंट करने, वो हमारे बस में नहीं है। उन्होंने पूरी वीडियो देखी, सुनी, समझी और उसके बाद फिर उन्होंने कुछ क्वेश्चन रखा और उस क्वेश्चन का हमने आंसर किया, ये हमारे बस में है। तो जैसे आप हस्बैंड चलता है, वाइफ नहीं चलती, वाइफ चलती, हस्बैंड नहीं चलता, उन लोगों को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो इस दुख अशांति की वजह से आप कैसे स्वर्ग में चले जाओगे? आपको दुनिया समाज वेद शास्त्र और धर्म के हिसाब से जो धर्म पति पत्नी का जोड़ा मिला है, कायदे से दोनों चलो, या एक नहीं चल रहा है तो फिर दोनों अपनी खुशी के लिए, उनकी खुशी के लिए उनके अनुसार चलो, घर गृहस्थ का जीवन जियो। तो इस प्रकार से आप चल पाओगे।
और सबसे अच्छी बात तो मैं आपको यही कहूँगी कि भगवान ये सब कुछ बातें आपसे नहीं करेगा कि आप शुद्ध खाना खाओ, कि आप इधर-उधर मत जाओ, कि आप ब्रह्मचारी जीवन जियो, कि आप ये करो, वो करो। ईश्वर आपसे ऐसा कुछ नहीं कहेगा। ईश्वर तो आपको बहुत सारा प्यार करेगा और ईश्वर के एक मिलन और एक झलक से ही आपका पूरा जन्म-जन्मांतर का जो जीवन है, वो एकदम से संपन्न हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा। आपके अंदर की जो सब कमी कमजोरियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। उसके लिए आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो आप इस गलतफहमी से बिल्कुल बाहर निकल आइए कि भगवान आपसे इतनी सब तकलीफों के लिए कह रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, मतलब वो गीत तो सुना है। आप जहाँ भी जिस भी रूप में ईश्वर को मानते हो, जानते हो, प्यार करते हो, वो उसी रूप में आपसे मिलने के लिए, आपकी मदद करने के लिए तैयार है। चाहे आपके घर के कुल देवी देवता हों, चाहे आप किसी को इष्ट देवी देवता मानते हो, चाहे आप किसी गुरु संत को नामदान से मानते हो, चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप सच्चे मन से उन्हें मानते हो, उन्हें फॉलो करते हो और अपने जीवन में वो सारी अच्छाइयों को धारण किए हुए हो जो एक धर्म के हिसाब से एक्सपेक्ट की जाती है, तो आप स्वर्ग के हकदार हो। और हम सब अपने जीवन को आज ही स्वर्ग जैसा बना सकते हैं, खुशनुमा बना सकते हैं। उसके लिए हमें इतनी ज़्यादा तकलीफ उठाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर इससे भी संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगली वीडियो उस पर बना देंगे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद लगती है तो लाइक कर दीजिए। लाइक के बाद हाइप का ऑप्शन आता है, उसको हाइप कर दीजिए। उसके बाद पॉइंट का ऑप्शन आता है, पॉइंट को भी ओके कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।